और दिखने को इनमें जैसे कि दांत के बीच में बिल्कुल चीज लगी है, तो बिल्कुल यूज़ करें, इन्हें हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये यूज़ कर सकते हैं, इससे ये होता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत ही बहुत ही पसंद है। आप देख सकते हो मेरे पास एक और भी है। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल तनुजा सेल्फ केयर में। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने बालों के लिए किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा हेयर कॉम्ब। हमें अपने बालों के लिए जो कॉम्ब यूज़ करना चाहिए, जो अब कंघी होती है, जो हम जिससे अपने बाल हम झाड़ते हैं, जैसे हम अपने बालों में हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाते हैं, तो हमें अपने बालों के लिए जिस टाइप की कंघी यूज़ करनी चाहिए वो हमारी होती है वुडन। ये मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगी। आप पर्पल ऐप पे जाएंगे तो आपको पर्पल ऐप पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो हमें वुडन कॉम्ब यूज़ करना चाहिए। इसकी ख़ास बात क्या है कि हमें जो वुडन कॉम्ब यूज़ करना चाहिए, देखो आप गौर से देखिए, इसमें ना कहीं भी बीच में जितनी भी तिल्लियाँ हैं, इनकी तिल्लियों के बीच में ना कहीं भी बिल्कुल वैसे पावर टाइप की नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। और वही हमें जो अवॉइड प्लास्टिक की जो हमारी कंघियाँ होती हैं, इनको आप गौर से जब देखेंगे तो इनमें जैसे ये दांत होते हैं, दांत के बीच में बिल्कुल सीधी लकीर सी है। ये प्लास्टिक की जो है ना, ये एक कभी कभी क्या होता है, कुछ कंघियों में ये अगर ठीक नहीं होती है तो ये हमारे बालों में फंसती है, जिससे हमारे बालों में ब्रेकेज होती है, हमारे बाल टूटते हैं काफ़ी मात्रा में। और जो हमारे ये वुडन कॉम्ब होते हैं, ये हमारे हेयर फ्रेंडली होते हैं बिल्कुल। बाल अच्छी तरीके से इससे झड़ भी जाते हैं। मैं तो नॉर्मली डेज में ये यूज़ करती हूँ। सेकंड चीज़ जो आती है वो आते हैं हमारे बालों के लिए, जिससे हम अपने बालों को जो वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद हम अपने बालों को किस तरीके से ड्राई करें। सबसे पहली चीज़ तो हेयर ड्रायर का यूज़ ना ही करो यार। क्यों? क्योंकि जो हेयर ड्रायर होते हैं उसमें से जो भी हीटिंग जो होती है, हीट जो निकलती है, हीट हमारे बालों को काफ़ी हद तक डैमेज करती है। हमें अपने बालों को स्ट्रेट रखने के लिए हेयर स्ट्रेटनर भी बहुत कम यूज़ करना चाहिए। आप कभी शादी पार्टी में जा रहे हो तो आप नॉर्मली हल्का फुल्का यूज़ कर सकते हो, बट रेगुलरली तो अवॉइड करो यार सब चीज़। अपने बालों की केयर आप ही कर सकते हो, कोई और आपके बालों की केयर करने नहीं आएगा। तो जब भी आप हेयर स्ट्रेटनर या फिर जो भी हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो, उसे मतलब बहुत कम, जैसे आप कभी लेट हो रहे हैं तो आप यूज़ कर लो हेयर ड्रायर। क्योंकि उसमें अगर मानो आपने मॉर्निंग में बाल धोए हैं और आप लेट हो रहे हो तो आप उसे यूज़ कर लो, पर हल्का फुल्का। उससे पहले आप ये कर सकते हो कि आप अपने बालों को जो टॉवल में कवर करते हो, तो हमें कभी भी इस टाइप के हैवी टॉवल्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने, इन्हें हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये पहले खुद हैवी है और फिर हमारे बालों पे जब जाते हैं तो हमारे बाल को भी हैवी बना देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बाल टूटते हैं और उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें अपने बालों को ड्राई करने के लिए इस टाइप का जैसे ये कॉटन का हैंकी है, मैं कॉटन का जो भी है आप कॉटन के दुपट्टे होते हैं, मैं दुपट्टे अपनी मेरी मम्मी जो कॉटन के सूट पहनती है, मैं उसी के दुपट्टों से ही अपने बालों को अच्छे तरीके से सुखाती हूँ। जब वो हल्के से सूख जाते हैं उसके बाद ही जाके मैं कुछ अदर चीज़ यूज़ करती हूँ। थर्ड चीज़ जो आती है हमारी, हम अपने बालों को, जैसे हमारे बाल हल्के हल्के थोड़े जब सूख जाते हैं तो हम लिव ऑन ये यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत ही मतलब जल्दी सुलझ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा ब्रेकेज नहीं होती है हमारे बालों में। जिनके बालों में बाल झड़ने की समस्या है उनमें तो देखो थोड़ा बहुत होते ही हैं, चाहे आप वुडन कॉम्ब से उसे करो या फिर चाहे प्लास्टिक की जो कंघियाँ होती है उनसे करो। ठीक। फोर्थ चीज़ जो हमारी आती है वो आती है हमें अपने बालों को टाई करने के लिए किस टाइप की रबर बैंड यूज़ करनी चाहिए। तो हमें इस टाइप की रबर बैंड यूज़ करनी चाहिए। जैसे ये स्क्रंची है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, देख सकते हो आप कितनी लचीली है। इससे हमारे बालों के लिए काफ़ी सिल्की है। आप बहुत टाइप के आते हैं और इसमें देख सकते हो आप किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपके बाल फंसे और फंस के वो टूटे। बहुत ही ईज़िली है, बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक और भी है। अब आती है हमारी पांचवी चीज़ जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो
आपको इस टाइप के रबर बैंड थोड़े ही कम यूज़ करने चाहिए, आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि आप जब इसे यूज़ करते हैं इसकी जो ये देख सकते हैं इसमें जो बीच बीच में ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं इससे काफ़ी बाल काफ़ी टूटते हैं। मैं इसे यूज़ करके देख चुकी हूँ, आप देख सकते हो ये बिल्कुल नया का नया ही रखा हुआ है मेरा। मैंने इसे यूज़ करके देखा था। जो चीज़ आती है वो आती है हेयर क्लॉक। हमें अपने बालों के लिए किस टाइप के कलेक्टर्स यूज़ करने चाहिए। तो गाइस इस टाइप के ये जो लोहे वाले होते हैं, मैं मना करूँगी आप इस लोहे वाले कलेक्टर्स को यूज़ ना करें, क्योंकि आप देख सकते हो ये लोहे वाले हैं। जब आप अपने बालों में भी इसको लगाओगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपके स्कैल्प को काफ़ी डैमेज करेगी। फिर जो बाल आपके इस पर फंसेंगे वो तो ऑटोमेटिकली डैमेज होने ही हैं। तो इस टाइप के हमें कलेक्टर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। शादी पार्टी में भी आपने देखा होगा कि शादी पार्टी में भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। यूज़ करो बट वो यूज़ करो जो आपके बालों के लिए मतलब थोड़ा अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप कोई से भी लोकल यूज़ कर लो। और आप इस टाइप के कलेक्टर्स यूज़ करें जो थोड़े साइज़ में बड़े हों। और ये कलेक्टर मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास ये कलेक्टर पिछले 4 सालों से है। गाइस मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो कि इतनी अच्छी होती है, इतनी क्वालिटी वाइज, ये जबकि कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 50 रुपीज़ का है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे अभी तक ये कहीं दोबारा मिला भी नहीं। मैं इसको कितनी भी ऊपर से गिर दूँ ये टूटने वाला नहीं है। ये देखो इतने ऊपर से भी मैं कितने ऊपर से भी मेरे कई बार ये एक बार छत से भी मतलब मैं छत पे अपने बाल बांध रही थी और मेरी गैलरी में आके ये नीचे गिर गया, तब भी नहीं टूटा भाई साहब। मतलब मैं इसकी बहुत दाद देती हूँ। और मेरे पास मैंने और भी कलेक्टर्स खरीदे थे, वो टूट गए बट ये नहीं टस से मस हुआ भाई। 6 चीज़ जो हमारी आती है वो आती है हमारी इस टाइप के हेयर बैंड। इस टाइप की हेयर बैंड अवॉइड करें यार, क्योंकि आप भी देख सकते हैं जितना ये इतना उलझा टाइप सा है। जब आप अपने बालों पे इसे लगाएंगी, जब मैंने इसे स्टार्टिंग में लगाया था तो मैं सच बताऊं मुझे तो लग रहा था कि मुझे कहीं अपने बाल कटवाने ना पड़ जाएं, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने इसको एक बार यूज़ करके देखा कि कैसा है नहीं है। तो आप इसे यूज़ ना करें। इसके अलावा बहुत मार्केट में बिकते हैं सॉफ्ट से, जिनमें कपड़े लगे हुए होते हैं, चौड़े चौड़े पट्टे वाले, जो चौड़े वाले जो हेयर बैंड होते हैं, आप वो यूज़ करो। और ये सारी चीज़ें तो ज़्यादातर वैसे बच्चे यूज़ करते हैं, बट लड़कियां भी कोई ज़्यादा बच्चों से कम नहीं होती हैं। तो आप इसे यूज़ करो। अपने बालों के लिए इस टाइप का जूड़ा पिन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जूड़ा बना रखा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो, मतलब इस टाइप का आप जूड़ा पिन यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का ही आपको यूज़ करना है। आपको उस टाइप के जूड़े पिन अवॉइड करने हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये वुडन का है एक मेरे पास, ये जूड़ा वाला। आप इसी जूड़े पिन को भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, बट जिसमें जैसे इसमें तो ये नॉर्मल सा है लटका हुआ सा, बट बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा मोतियों वाले होते हैं, चैन वाले होते हैं। तो आप उस तरीके के अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि आपके अगर बाल फंसेंगे तो फिर वो डैमेज होने ही होने हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें और अपने बालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। टाइमली ऑयलिंग करें, मसाज करें अपने बालों में। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और हेल्थी रहते हैं। आप खाने में, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि आपके बालों के लिए न्यूट्रिशन मतलब बहुत ही अच्छी हो, आपके बालों को न्यूट्रिशन दे। और आप अपने बालों के लिए बहुत सारे योगा आसन होते हैं जो आप कर सकते हैं। बालासन होता है जो कि इस टाइप का होता है कुछ, और डॉग वाला एक होता है और मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। और बहुत सारे आसन होते हैं जो कि आप अपने बालों के लिए करते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं आपको।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, बट अभी मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं नहीं अवेलेबल, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। बाय।